नहीं रहे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। इतने बड़े अर्थशास्त्री को ये देश खो दिया है और इतने बड़े प्रधानमंत्री को देश खो दिया है। लोग उनके इस कार्यकाल की तुलना मौन से करें, कैसे करते हैं मुझे नहीं पता। क्या सोचते हैं उनके बारे में ये भी मुझे नहीं पता। और उनका आकलन कैसे करते हैं, उनके कार्यकाल का आकलन कैसे करते हैं ये हमें नहीं पता। लेकिन उनका ये आदतीय कार्यकाल बेहद ही बड़ा था और बेहद ही भारतीयों को बनाने वाला था। हालांकि कुछ मुद्दों पर उनकी जो राजनीतिक बोलबाजी थी, यानी कि जो वो बोलते थे राजनीति में, वो दूसरे ढंग की थी, क्योंकि वो दबाव में यूपीए सरकार के काम कर रहे थे। लेकिन अगर एक प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह की तुलना की जाए तो बेहद ही अच्छा कार्यकाल, यानी कि अद्वितीय कार्यकाल था उनका। और देश ने उनको खो दिया है। रात्रि 9:52 पर उनकी मृत्यु की सूचना आई। वो एम्स में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हुई 8 बजे करीब, कल रात को ही, यानी कि 25 तारीख को 8 बजे, 26/12/2024 को रात्रि 8 बजे उनकी तबीयत बिगड़ी। अचानक वो बेहोश हो गए। पहले उनको घर पर ही उनको प्राथमिक उपचार दिया गया, लेकिन जब वो उनसे राहत नहीं मिली तो उनको एम्स लाया गया। एम्स में उन्होंने रात्रि 9:52 पर आखिरी सांस ली। डॉक्टरों ने उनको 11:52 पर मृत घोषित कर दिया। करीब 2 घंटे बाद औपचारिक घोषणा की गई। उसके बाद एक प्रेस के लिए एक पत्र जारी हुआ, उसमें तब वो पत्र प्रेस के पास पहुंचा और औपचारिक घोषणा 11:52 की है। लेकिन क्या सच में देश के प्रधानमंत्री का ये कार्यकाल अद्वितीय था? क्या देश के प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह का कार्यकाल बहुत ही अतुल्य था? क्योंकि 15 दिन का पैसा जिस देश के पास हो और उस देश को ऐसी परिस्थिति से निकाल कर निरंतर अच्छे दिशा में ले जाना बेहद ही बहुत डरावना सा है देश के लोगों के लिए। 15 दिन का पैसा बचा हो और पूरा देश चलाना हो, उस प्रधानमंत्री की मनोदशा किस तरह से रही होगी कि उसने उस दौर से देश को निकाला। और आज उन्हीं के अतुल्य प्रयासों से ये देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब कुछ लोग कहते हैं, मुझे ज्ञान देते हैं कि आप उनकी प्रशंसा क्यों करते हैं, और ऐसा वो मौन मोहन थे। तो वो मौन मोहन नहीं थे, वो पढ़े लिखे थे, इतने बड़े अर्थशास्त्री थे, देश के वित्त मंत्री रह चुके थे। और वो जीडीपी का फुल फॉर्म जिन देशवासियों को नहीं पता है, देश की आधी आबादी से ज़्यादा आबादी को, यानी कि लगभग 80% आबादी को जीडीपी का फुल फॉर्म नहीं पता है, जीडीपी का मतलब नहीं पता है, जीडीपी में ग्रोथ कैसे होता है ये नहीं पता है। और वो डॉक्टर मनमोहन सिंह अगर जीडीपी पर बोलते तो आपको क्या लगता है कि आप समझ पाते? वो 10 दिन जीडीपी पर बोलते, वो तो ये नहीं बोल पाते ना कि इस जाति का इतना वोट बैंक है, इस जाति का ये मुद्दा है। वो तो सीधा जीडीपी पे आते और बोलते जीडीपी पे हमारी जीडीपी का ग्रोथ कैसे होगा, ये है वो है। वो देश के मुद्दों पर चर्चा करना चाहते थे, वो देश के मुद्दों पर भाषण देना चाहते थे। और यही कारण था कि उनको लोग मौन मोहन कहने लगे, मनमोहन नहीं। जबकि ये बात सही नहीं है कि उनको मौन मोहन कहा जाना चाहिए, उनको मनमोहन ही कहा जाना चाहिए, क्योंकि वो देश की जिस मनोदशा से देश को निकाले हैं वो बेहद ही सराहना योग्य कार्य है। बाकी आज उनका अंतिम संस्कार होगा। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री उसमें सम्मिलित होंगे। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा सहित तमाम देश के कांग्रेसी नेता और देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रोटोकॉल के मुताबिक जाना ही पड़ेगा, और तमाम ऐसे बड़े लीडर उनके अंतिम संस्कार में उनको अंतिम विदाई देने पहुंचेंगे और इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बाकी आप देश के इस महान अर्थशास्त्री के विषय में क्या समझते हैं जिसको देश ने खो दिया है? उनके अद्वितीय कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करिए। हम गौरव विनायक हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेटवर्क भारत। धन्यवाद।